हाँ, नमस्कार। आज हम बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र का द्वितीय अध्याय जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम स्पष्ट करेंगे कि जनजाति की अवधारणा क्या है। कोविड-19 की वजह से नियमित कक्षाएं महाविद्यालय में नहीं लग पा रही है। इस वजह से ऑनलाइन फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास इस प्रकार से किया जा रहा है कि आप लोगों को आपके घर बैठे इस तरह की पाठ्य सामग्री प्राप्त हो सके ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी चलती रहे। जब हम जनजाति की बात करते हैं तब यह कोशिश करते हैं, हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जनजाति क्या है। जब हम भारतीय समाज पर प्रकाश डालते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है। इसमें विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं या विविधताएं हमें दिखाई देती है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, और यहाँ तक कि भौगोलिक विविधता भी भारतीय समाज के अंतर्गत पाई जाती है, और जिसकी वजह से हमें क्षेत्रवाद की भावना भी हमें दिखाई देती है। तो भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की बोली बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर कोस पर यहाँ पर बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है, और इस वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं। इन सब के अलावा एक ऐसा समुदाय भी भारतीय समाज के अंतर्गत पाया जाता है जो समाज सरल प्रकृति का होता है, प्रकृति से जिसका निकट संबंध होता है, और जिन्हें अलग अलग नामों से, जैसे आदिवासी समुदाय है, जनजातीय समुदाय है, गिरिजन है, वनवासी है, और भी कई नामों से पुकारा जाता है। प्रोफेसर वेरियर एल्विन ने कहा है कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक उपज है, जिनकी उपस्थिति और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं, वे सबसे पहले यहाँ आए। अर्थात वेरियर एल्विन के अनुसार अगर भारतीय समाज का कोई मूल निवासी है तो वो जनजातीय समाज है या जनजातीय समुदाय है। ऐसा माना जाता है उद्विकासीय दृष्टिकोण से कि समाज का जो उद्विकास हुआ है वो सरल समाज से जटिल समाज की ओर हुआ है। तो जनजातीय जो समाज है या जनजातीय समुदाय है वो सरल प्रकृति का है, और वर्तमान आधुनिक औद्योगिक नगरीय समुदाय है वो जटिल प्रकृति का है। इसलिए जनजातीय समुदाय को आधुनिक औद्योगिक नगरीय समाजों का पूर्व का माना जाता है। अर्थात जो आधुनिक औद्योगिक नगरीय समुदाय है वो भी कभी न कभी जनजातीय समुदाय या आदिवासी समुदाय के रूप में ही था। धीरे धीरे कालांतर में रूपांतरित होते होते वो आदिवासी समुदाय से या जनजातीय समुदाय से आधुनिक औद्योगिक नगरीय जटिल समाज के रूप में, जटिल समुदाय के रूप में रूपांतरित हो गया। उसी प्रकार से प्रोफेसर घुरिये ने कहा है कि अधिकांश जनजातियां हिंदू धर्म को ही मानती है, अतः ये हिंदू समाज के ही अंग है। बहुत से विदेशी लेखकों ने जनजातीय समुदाय को या आदिवासी समुदाय को हिंदू धर्म का अंग नहीं माना है, और ये कहा है कि जनजातियों का अपना एक अलग धर्म है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी अलग अलग समय में जनसंख्या की जनगणना के दौरान इन्हें अलग अलग नामों से, अलग अलग धर्मों के नाम से पुकारा है, क्योंकि जनजाति समुदाय
टोटम में विश्वास करते हैं, जीववाद में विश्वास करते हैं, किसी पशु पक्षी या प्रतीक से अपनी उपज मानते हैं। इस वजह से इन्हें अलग रूप से या अलग धर्म का प्रतिनिधि, अलग धर्म का अनुयायी माना जाता है। हालांकि विदेशी लेखकों ने भारतीय जनजातीय समुदाय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, कभी रुचि भी नहीं दिखाई है, और इन्हें अधिकांश तौर से अशिक्षित, असभ्य तक उन्होंने ठहरा दिया था। हम कह सकते हैं कि जनजातीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो सरल प्रकृति का है, जो दुर्गम निवास स्थानों पर, जंगलों में, नगरीय एवं ग्रामीण समुदायों से दूर, रेगिस्तानों में इत्यादि ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर विकास का प्रकाश अभी तक नहीं पहुँचा है। अर्थात इन समुदायों के क्षेत्रों में अभी तक, इन क्षेत्रीय समुदायों में अभी तक शिक्षा, सड़क, पानी, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। यद्यपि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकारें इन समुदायों का विकास करने का अधिक से अधिक प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।